हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं, लहरों से डर के नौका पार नहीं होता, बिना यूं ही कुछ किए जय जयकार नहीं होता। तो आइए हम बात करते हैं। 12th में डिटरमिनेंट की बात कर रहे थे। इसमें आपका एक्सरसाइज 4.2 तक कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट के द्वारा मतलब सारणी के द्वारा त्रिभुज का एरिया कैसे निकालेंगे, ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन क्या है, आएगा ही आएगा। तो आपको बहुत अच्छे से इस पॉइंट को समझना है। क्लियर हुआ? आइए एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं। तो इसमें आपको जितने प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है उस सभी प्रकार का क्वेश्चन क्या करना है, देखना है। तो हम बात करेंगे कि दिए गए बिंदुओं के द्वारा आप क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह का एरिया निकाल सकते हैं, किस तरह का पॉइंट कोलिनियर होगा या रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं, उसको किससे सॉल्व करेंगे, बाय डिटरमिनेंट। दिए गए बिंदुओं के द्वारा, इट मीन्स बाय गिवन पॉइंट्स। बाय गिवन पॉइंट, दिए गए बिंदुओं के द्वारा आप पहला पॉइंट आपको निकालना है। जो भी अगर बिंदु दिया जाएगा तो वहां से आपको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज का क्षेत्रफल की हम बात करेंगे। दिए गए बिंदुओं के द्वारा आपको पहला पॉइंट क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। दूसरा पॉइंट आपको बताना है कोलिनियर का कंडीशन। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही रेखा में हो जाए सभी बिंदु। इट मीन्स कोलिनियर का मतलब होता है हिंदी में संरेख। अब तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि दिए गए बिंदुओं के द्वारा दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। आपको दिए गए बिंदुओं के द्वारा आपको क्या कंसीडर करना है कि जो भी जितने भी बिंदु, मान लो 3 बिंदु दिया है तो एरिया की बात करेगा। अगर 2 बिंदु दिया है तो वहां से आपको क्या निकालना है, रेखा का समीकरण निकालना है। अगर कोलिनियर की बात करेगा उसके लिए क्या कंडीशन है, अभी हम यहाँ पे देख लेंगे। कोलिनियर का मतलब समझिएगा कि एक ही रेखा, मतलब जितने भी बिंदु हो क्या हो एक रेखा में आ गया, इसका मतलब क्या होता है, कोलिनियर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, एक एक पॉइंट को लेंगे। पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे, फिर कोलिनियर की बात करेंगे, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण की बात करेंगे। किसके द्वारा, दिए गए बिंदुओं के द्वारा। अगला एक्सरसाइज में बिंदु पर ही आपका क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा। चलिए अब हम बात करेंगे इस पॉइंट की एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको रफ कर दें बच्चा। अब यहाँ तक आपका टारगेट मिल गया कैसे कैसे करना है। अगर बिंदु दिया रहेगा तो वहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोलिनियर और दो बिंदु मिलाने वाले रेखा का समीकरण। चलिए आइए देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहला पॉइंट एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल, हिंदी में त्रिभुज का जो है जी क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसमें ध्यान रखना है बच्चा कि पहले आपको जो पढ़े हैं पहले हम उसकी बात करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसे मान लीजिए 3 बिंदु दिया हुआ है, जैसे मान लो A B C। यहाँ पे पॉइंट x1 हो गया और यहाँ पे y1 हो गया, x2 हो गया और ये y2 हो गया, x3 हो गया और y3 हो गया। 3 बिंदु हैं, यहाँ से आपको निकालना एरिया। तो आप एरिया का फॉर्मूला जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा से डिनोट करते हैं। हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ। अब कोऑर्डिनेट के द्वारा एरिया याद होगा आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ। पहले x1 लेते हैं ब्रैकेट में, x1 हो गया तो y2 लेंगे, y2 माइनस y1। देखो 1 2 3 क्रम से चलना है। क्लियर हुआ, 1 2 3 हम ऐसे चलते हैं क्लॉकवाइज। क्लियर हुआ, चलो। तो पहले आप x1 लिए, y2 y3 बीच में माइनस, फिर प्लस x2 लेंगे, 2 ले लिए तो 3 और 1, 1 2 3 में तो आप 2 ले लिए तो 3 और 1 आएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y
इस माइनस लगा के लिख दो, 2 हो गया तो 3 और 1, काम खत्म। अब देखो प्लस, अब x3 लोगे, अब देखो y माइनस वाई लिख दो। अब देखो 3 ले लिया ना बच्चा, अब देखो यहाँ पे 3 1 2 3 3 ले लिया ना, तो आपका क्या आएगा 2 और 1, क्या आएगा 2 और 1। क्लियर हुआ। इस तरह आप एरिया याद करना सीखे होंगे और वहाँ पे प्रूफ भी आप सीखे होंगे। क्लियर हुआ, ये आप जानते हैं। अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे निकलता है। आप यहाँ पे ध्यान रखो बच्चा, ये आपको कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे आपको नोट करके पॉइंट याद करना है कि इफ यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 हो जाए तब क्या करोगे। ये याद हो गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करना सिखाएंगे आपको, लेकिन पहले यहाँ देखिए कि अगर इफ आप एरिया ऑफ ट्रायंगल पूरा लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल जो डेल्टा, ये आपका क्या हो जाएगा अगर ये 0 हो गया। क्लियर हुआ। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, अगर आपका 0 हो गया, इट मीन्स आप ये बोल सकते हो कि देन गिवन पॉइंट, जो भी ये पॉइंट गिवन है, दिए गए बिंदु, देन तब गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब याद आ गया, दिमाग में आया, कोलिनियर मतलब समरेख होंगे। बताओ बच्चा, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 हो गया, देन गिवन पॉइंट आर कोलिनियर, इट मीन्स कि जो पॉइंट दिया गया है वो क्या है आपका संरेख है, मतलब एक ही बिंदु पर। क्यों? बिकॉज इसका रीजन क्या है, देखो बिकॉज अगर आप एक ट्रायंगल बना लो, ABC है, अब इसको, इस पॉइंट को इस पर लाना है, इस पॉइंट को यहाँ पे लाओगे तो बच्चा कैसे हो जाएगा, देखो AB और ये कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। पॉइंट इस पर आ गया, इट मीन्स ट्रायंगल का हाइट क्या हो गया, 0 हो गया। ट्रायंगल का हाइट क्या हो गया, 0 हो गया। जब ट्रायंगल का हाइट 0 हो गया, इट मीन्स एक क्या बन गया, एक लाइन बन गया। और लाइन का, अब ये एक रेखा है, और रेखा का अगर हम बात करें कि त्रिभुज की बात करें, जो हाइट ही नहीं है तो एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। जब हाइट 0 हो गया तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर हुआ। अगर कोलिनियर होने का मतलब हाइट ऑफ ट्रायंगल 0, इट मीन्स तीनों पॉइंट क्या होगा, एक रेखा में आ गए। एक रेखा का मतलब संरेखी, और संरेखी होने का मतलब कि एरिया का जो ये लाइन है, लाइन का त्रिभुज, लाइन जो है उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा, नहीं होगा। क्लियर हुआ। जो लाइन है एरिया का मतलब क्षेत्रफल, उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 देन गिवन पॉइंट आर कोलिनियर। कोई डाउट नहीं है, चलो यहाँ तक समझने में कोई डाउट नहीं है। अब इसी को हम क्या करेंगे, बाय डिटरमिनेंट के द्वारा हम समझेंगे। आइए देखिए, हम इसको अब यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम इसको कहाँ अप्लाई करने चल रहे हैं, डिटरमिनेंट में। आइए देखिए बाय डिटरमिनेंट के द्वारा कैसे करेंगे। चलिए बाय डिटरमिनेंट, इसलिए आपको हम बोले हैं कि ये क्या है, होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको समझ में आ रहा होगा आप क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो अब हम बात करेंगे बाय डिटरमिनेंट। बाय डिटरमिनेंट सारणिक के द्वारा, बाय डिटरमिनेंट। अब देखो ऐसा कोई पढ़ाएगा नहीं, आपको पहले एरिया का फार्मूला लिखवा देगा, फिर कोलिनियर के बारे में बताएगा नहीं। आपको बाय डिटरमिनेंट के द्वारा केवल फार्मूला लिख देगा, बच्चा लगाओ, बच्चा खुश, क्वेश्चन देखेगा, लगा देगा, आंसर आ गया, लेकिन वो कॉन्फिडेंट लेवल डेवलप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0 से हाई लेवल तक आपको जाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे देखिए, बाय डिटरमिनेंट अगर हम सारणिक के द्वारा अगर हम बात करें, तो सारणिक के द्वारा अगर हमें एरिया निकालना है, तो यहाँ पे आप देख लो, कोई बिंदु ले लो, 3 बिंदु था आपका, एरिया हम बनाए थे इस तरह। यहाँ पे x1 और ये y1, x2 y2, x3 और y3। क्लियर हुआ। अब बाय डिटरमिनेंट हमको अगर एरिया चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा से। तो डेल्टा इज इक्वल टू हाफ तो आएगा, अब सारणिक लगा देना है, बस हाफ तो आएगा, बस क्या करना है, सारणिक लगा देना है। अब इसके बाद हमको क्या लिखना है, पहले क्या आया था, अर्थ, पहले क्या आता है, अर्थ, अर्थ का मतलब x। तो x कितनी बार आया है, 3 बार। तो देखो x1, x2 और x3। इसके बाद क्या आता है, इंसान, इंसान का मतलब y, y कितनी बार आया है, 3 बार, y1, y2 और y3। इसके बाद जो इंसान होता है किस पर डिपेंड होता है, भगवान पे आजकल, लेकिन अपने ऊपर डिपेंड होना है। अगर भगवान पे डिपेंड होता है तो भगवान कितने होते हैं, 1। तो एक तीनों के लिए लगा दो, काम खत्म। यही बन गया क्या, सारणी के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। पहले क्या था, x, x कितनी बार आया, 3 बार। फिर क्या था, इंसान, इंसान मतलब y 3 बार।
इसके बाद तीनों इंसान किस पर डिपेंड हो गए, भगवान पे। भगवान कितने होते हैं, एक लगा दो, हो गया, कोई डाउट नहीं एरिया ऑफ ट्रायंगल में। अब यहाँ पे नोट करके पॉइंट लिख लो बच्चा कोलिनियर के लिए। फार कोलिनियर कोलिनियर के लिए क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। होगा नहीं होगा बच्चा। अभी यहाँ पे वहाँ पे क्लियर करा दिए थे, तो यहाँ पे नोट करके लिखना है फार कोलिनियर के लिए क्या होगा, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का होगा 0 होगा। बहुत डिटेल समझा दिए थे, क्लियर हुआ, क्यों होगा, रीजन क्लियर है। चलो यहाँ तक बच्चा डिटरमिनेंट के लिए कोई डाउट नहीं है। अगर इफ त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल क्या होगा 0 है, देन गिवन पॉइंट आर कोलिनियर, वही को हम बोल सकते हैं फार कोलिनियर के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0। क्लियर है, कोई डाउट नहीं बच्चा, यहाँ तक पॉइंट एकदम क्लियर है। तो अगर कोई भी दिए गए बिंदु अगर कोलिनियर है, आपको सिद्ध करना हो कि दिया गया बिंदु कोलिनियर है, इट मीन्स आपको क्या दिखाना है, उसका क्षेत्रफल क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अगर किसी भी अगर त्रिभुज का अगर दिए गए बिंदुओं के द्वारा जो त्रिभुज बनेगा उसका अगर क्षेत्रफल 0 है, इट मीन्स जो बिंदु है वो क्या है, एक रेखा में। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो वही है कोलिनियर का कंडीशन, क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 0। अब हम बात करेंगे बच्चा, 2 पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम तीसरी पॉइंट की बात करेंगे कि 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। बहुत मजा आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा होगा, लेकिन देखने में क्या है, बोरिंग है, लेकिन इसको हम इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपको हम वादा करते हैं कि कहीं रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्चुअल और विजुअलाइजेशन कहानी पे मैं है। आइए देखिए, अब हम अगली पॉइंट की बात करेंगे। इंटरेस्ट इसलिए पैदा होता है बच्चा क्योंकि आप 0 से हाई लेवल तक जाते हैं, उस बेसिक को हम क्या करते हैं, आपको विजुअलाइजेशन के द्वारा फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं। आइए देखिए, हम बात करेंगे 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समीकरण की बात करेंगे। अगला पॉइंट क्या है, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समीकरण। मान लीजिए अब ये बिंदु ए है और ये बी है, तो ये रेखा क्या हो गया, बिंदु x1 ये y1 हो गया, ये हो गया आपका, और यहाँ पे क्या हो गया x2 और ये y2। 2 बिंदु हैं, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण में क्या होना चाहिए, x और y। तो कहीं न कहीं इस बिंदु, कहीं न कहीं इस पे अंदर या बाहर कहीं न कहीं x और y हमको लेना ही पड़ेगा, x और y लेना ही पड़ेगा। 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समीकरण की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब 2 बिंदु ए बी हो गया। अब इसको मिलाने वाली रेखा का समीकरण, तो रेखा में क्या होना चाहिए, x और y होना चाहिए। इट मीन्स इस लाइन पे हमको क्या होना चाहिए, x और y भी होना चाहिए। तो हम क्या किए, इस रेखा पे हम क्या मान लिए, x और y एज्यूम कर लिए। जब x और y होगा तभी तुमको बच्चा रेखा का समीकरण देगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब हमको रेखा का समीकरण निकालना है, 2 बिंदुओं को मिलाने रेखा का समीकरण। जैसे आप जानते हैं एक बिंदु को मिलाने रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। इसको प्रूफ किए होंगे, जैसे m इक्वल टू होता है ना y माइनस y1 अपान x माइनस x1, उसी तरह यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक बिंदु को मिलाने वाली रेखा का समीकरण निकल जाता है। और 2 बिंदु को जब मिलाने वाली रेखा की समीकरण की बात करेंगे तो इसको हम किसके द्वारा निकालते हैं, बाई स्लोप मेथड, प्रवणता के द्वारा हम क्या निकालते हैं, रेखा का समीकरण। तो 2 बिंदुओं को मिलाने रेखा के समीकरण के लिए पहले 2 बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा की प्रवणता हम निकालते हैं, और यही हम क्या करते हैं, रख देते हैं। तो क्या होता है, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे 2 बिंदु की रेखा का समीकरण क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 x माइनस x1। यही होगा बच्चा, पढ़े होंगे ये आप। कैसे प्रूफ करना है, अगर आपको 12th में है, अगर 11th में, अगर आप जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ाएंगे तो वहाँ देख लीजिएगा। क्लियर हुआ, आई होप आपको इतना पता होगा। चलिए, 2 बिंदुओं को मिलाने रेखा का समीकरण ऐसे आपका आता है, थोड़ा हल्का हिंट दिए हैं आपको, इस तरह निकलता है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब बच्चा आपको बताना है डिटरमिनेंट के द्वारा। अब आप ये बताओ, ये जो 2 बिंदुओं को मिलाने रेखा का समीकरण है ऐसे निकलेगा। अब इसको हम डिटरमिनेंट के द्वारा निकालना है। अब इसी को बाई डिटरमिनेंट सारणी के द्वारा आपको निकालना है। तो बच्चा आपको क्या दिखाई दे रहा है, रेखा का समीकरण है ना। अब रेखा पे जो भी बिंदु होंगे क्या होंगे, कोलिनियर। यहाँ लिखेंगे चूंकि तीनों बिंदु एक रेखा में हैं, सो बाई कोलिनियर के द्वारा, कोलिनियर मतलब संरेख के द्वारा, तो बाई कोलिनियर आप ये बोल सकते हो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। क्षेत्रफल 0 करके आप क्या कर लोगे, रेखा का समीकरण निकाल लोगे। अब क्षेत्रफल आप जानते हो, हाफ क्या होता है, x1 x2 x3
ऊपर लिख देते हैं बच्चा। इसका क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या हो जाएगा आपका, x1 x2 x3। याद करने का तरीका भी बता दिया आपको, y1 y2 y3। ऐसा कोई नहीं बताएगा बच्चा, आपको विजुअलाइजेशन कराएगा। वो हाफ होता है बच्चा इक्वल टू 0। तो अब बच्चा देखो हाफ का कोई मतलब नहीं है, इधर आएगा 0 हो जाएगा। और इसमें क्रम भी मैटर नहीं करता है, क्यों? क्योंकि अगर इसको मान लो चेंज करेंगे माइनस आएगा ना, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, 0 हो जाएगा। इसमें आर्डर भी मैटर नहीं करता, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि सामने माइनस आएगा, इधर आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या दे देगा, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 हो गया बच्चा। यही आपका क्या दे देगा, रेखा का समीकरण दे देगा। बताओ कोई डाउट यहाँ तक नहीं है ना? आर पॉइंट क्लियर, विजुअलाइजेशन हो गया, मजा आया होगा आप लोग को। चलिए यहाँ तक आप इसको क्या कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा बच्चा। अगले वीडियो में आपको हम क्या कराएंगे, 4.3 का एक्सरसाइज कंप्लीट कराएंगे। तो थैंक यू सो मच।